हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग बींग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। लिविंग बींग्स को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लाइफ इज नॉट ए थिंग। लाइफ कोई थिंग नहीं है या मटेरियल सब्सटेंस नहीं है। लाइफ इज व्हाट लिविंग बींग्स डू, यानी लिविंग बींग्स जो करते हैं वह लाइफ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सम सिमिलरिटीज इन देयर वेरियस एक्टिविटीज, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज हैं उनके वेरियस एक्टिविटीज के कारण भी, यानी लाइफ की कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो सब में सेफ होते हैं, जैसे डेफिनेट शेप एंड साइज, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, डेफिनेट लाइफ साइकिल, मूवमेंट, सेलुलर स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, ये लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं। अपनी लाइफ को बनाने के लिए जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग बींग्स के द्वारा वो लाइफ प्रोसेस कहलाती है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग बींग्स टू सस्टेन देमसेल्फ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। So in this chapter, life processes has so many topics like nutrition, respiration, transportation of material, blood circulation, excretion. So first we discuss is nutrition. Nutrition means the intake of food together with utilization is called nutrition, यानी जो फूड लेते हैं हम खाते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करना वो न्यूट्रिशन कहलाता है। और न्यूट्रिशन को हम अनदर फॉर्म में कह सकते हैं। न्यूट्रिशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड, इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट पार्ट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो वी कैन से न्यूट्रिशन इन टू टाइप्स, हम दो तरीके से न्यूट्रिशन कह सकते हैं। फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। एनर्जी कहाँ से आती है? बाहर से, और वो हमें किससे मिलती है? फूड से। फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर अस, फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइफ की अदर एक्टिविटीज करने के लिए फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट। Life on the earth is dependent on carbon based molecules. Most of the food is carbon based. मीन्स जितना भी हमारा फूड है वो कार्बन बेस्ड है। हर एक चीज में कार्बन प्रेजेंट रहता है, सो फूड में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। न्यूट्रिशन समझ में आ गया। उसके बाद न्यूट्रिशन के बाद आपका है मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या होता है कि खाना खाने का जो खाना खाने का मेथड होता है और जिससे कहते हैं, और ऑब्टेनिंग ऑफ फूड या ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। टू ग्रुप्स में बांटा गया है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।